बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नामक बूढ़ा किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। दोनों बेटों में से जो बड़ा बेटा था, उसका नाम विजय था। वो बड़ा ही दयालु था। वो हमेशा अच्छे काम ही करता था, जैसे पक्षियों को चारा डालना, भूखों को रोटी खिलाना। सब लोग उसे कहते थे, ये बहुत भला और सीधा साधा लड़का है। पर इसका उल्टा जो छोटा भाई था अमर, उसका दिमाग उल्टे किस्म का था। वो सारे बुरे काम ही किया करता था। जब वो सारे उल्टे काम किया करता था तो घरवाले हमेशा यही कहते, हमारा तो बस एक ही बेटा है, ये तो बेकार है। जब छोटा भाई थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पशु चराने में लगा दिया गया। वहां पर भी वो सारे बुरे काम ही किया करता, पशुओं की दुर्दशा किया करता। एक दिन क्या हुआ, जब वो गायों को चरा रहा था तो एक गाय का बछड़ा, जो अभी 5 से 10 दिन का ही था, गाय का सारा दूध पी गया। जब छोटे भाई ने उसे देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर एक डंडा उठाया और उसे बहुत मारा, जिसकी वजह से वो बछड़ा वहीं पर दम तोड़ गया। उसकी माँ रोने लगी, चिल्लाने लगी, पर अमर ने जरा सा भी नहीं सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। उसके दिमाग पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वो ऐसे ही बुरे काम करता ही रहा। कुछ दिन गुजरे तो उसे खेतों में हल चलाने के लिए लगा दिया गया। एक दिन गोपाल की पत्नी ने गोपाल से कहा, सुनिए, अमर का व्यवहार देखकर मुझे अब लग रहा है कि उसको सुधारने के लिए हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। इस घर में बहू आएगी तो हो सकता है अमर का बर्ताव में सुधार आ जाए। फिर अपनी पत्नी की बात मानकर उसकी हाँ में हामी भर दी। थोड़े समय बाद घर वालों ने उसकी शादी कर दी। दोनों भाई अब अलग अलग रहने लगे। वो खेतों में काम करता रहता, हल चलाता रहता। ऐसे ही कई साल गुजर गए। एक दिन उसने बैठे बैठे सोचा, हमारी शादी को बहुत समय हो गया है, पर अभी तक कोई औलाद नहीं हुई। उसके मन में वो सब बातें आने लगी। मेरा बच्चा नहीं हुआ, शायद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पीछे मैंने बहुत घटिया कर्म किए हैं। सारी जिंदगी मैंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। अब से सारे बुरे काम छोड़कर अच्छे काम ही करने हैं। वो बस उठता बैठता यही सोचने लगा। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, अब जब तुम मेरे लिए खेतों में रोटी लेकर आया करो तो रोटी 2 लोगों की लेकर आना। जी, क्या वहाँ कोई और आदमी भी होता? रहता तो मैं ही अकेला हूं, पर तुम रोटी 2 लोगों की लेकर आना। जो रोटी अधिक होगी उसे मैं जानवरों को डाला करूंगा, पक्षियों को दिया करूंगा, बैलों को दिया करूंगा। अगर कोई कुत्ता आएगा उसे भी खिला दिया करूंगा। कोई बात नहीं, अब से मैं रोज 2 लोगों की रोटी लाया करूंगी। अब उसकी पत्नी 2 लोगों की रोटी लेकर जाने लगी। वो अब रोटी बैलों को खिलाने लगा, कुत्तों को भी खिलाया करता। जो पानी वो पीने के लिए लेकर जाता, उसे संभाल कर रखता, आते जाते लोगों को पिलाता और उस पानी को बचा कर रखता। जब उसने बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करने शुरू किए, एक दिन उसने देखा कि उसके पास की झाड़ियों में कुतिया रोज जाती है। उसने सोचा, शायद इसने बच्चों को जन्म दिया है, तभी यहाँ जाती है। उसने उसका पीछा किया तो देखा कि वहाँ उसने 7 बच्चों को जन्म दिया है। उन्हें देखकर उसने सोचा, कल सुबह जल्दी खेत जाकर उन छोटे बच्चों की देखभाल किया करूंगा। इन्हें रोटी और बचा हुआ खाना दोनों समय पर दूंगा। इसके बाद वो हर रोज उन्हें रोटी और खाना देने लगा। उनका पेट भरने लगा। उसके बाद ही वो खुद खाना खाया करता। इसके बाद उसने सोचा, ये सब जानवर पानी कहाँ से पीते होंगे? यहाँ तो पानी है ही नहीं। मैं तो पानी घर से लेकर आता हूँ। मुझे इनके लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। उसने फिर एक कुआं बनाने की सोची और खुद ही कुआं खोदने लगा। कुछ ही दिनों में उसने एक कुआं तैयार कर लिया। उसके बाद उसने जगह जगह पर बर्तन रख दिए और उनमें हर रोज पानी डालना शुरू कर दिया। उस समय एक साधु बाबा वहां से गुजर रहे थे। उसे अमर का पहले का बर्ताव पता था। अमर को जानवरों के लिए इतनी मेहनत करते देख साधु बाबा ने सोचा, कैसे कैसे बुरे कर्मों में डूबा रहने वाला ये मनुष्य अब अपने जीवन को कितना सुंदर बना रहा है। पहले जहां ये स्वार्थ, क्रोध और लापरवाही से भरा हुआ था, अब वहीं प्रेम, सेवा और पशु पक्षियों के लिए करुणा से उसका हृदय भर उठा है।
अगर इस बदलाव को उसका फल ना मिला तो संसार में कौन भले बुरे कर्मों का अंतर समझ पाएगा। जो अब ये पुण्य कर रहा है उसे इसका फल अवश्य मिलना चाहिए। एक दिन जब वो बर्तन में पानी भर रहा था, तभी वहां साधु बाबा आते हैं। बाबा, क्या आप पानी पीने आए हैं? हाँ बच्चा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, इसीलिए मैं पानी पीने चला आया। अमर ने साधु बाबा को पानी पिलाया। इसके बाद साधु बाबा ने उससे पूछा, बेटा, तुम ये पानी छोटे छोटे बर्तनों में क्यों डाल रहे हो और किसको डाल रहे हो? बाबा, मैं ये पानी किसी पेड़ पौधे को नहीं डाल रहा, बल्कि मैंने यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बर्तन इसलिए रखे हुए हैं। उन्हीं में पानी डालता हूँ ताकि यहाँ के जानवर पानी पी सकें। इसलिए हर रोज उनके लिए पानी भरता हूँ। बेटा, कर्म तो तुम बहुत अच्छे कर रहे हो। देखना, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। बाबा, क्या बताऊं आपको, इससे पहले मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं। ये सब तो अब जाकर करना शुरू किया है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। अगर तुम ऐसे ही अच्छे काम करते रहो तो जो पिछले बुरे कर्म हैं वे सब कट जाएंगे। ये सब बातें हो ही रही थी कि उसकी पत्नी दूर से रोटी लेकर आती हुई दिखाई दी। तो उसने साधु बाबा से कहा, साधु महाराज, अब आप रोटी खाकर ही जाइएगा। मेरी पत्नी रोटी लेकर आ रही है। नहीं बेटा, अगर मैंने रोटी खा ली तो मैं पापों का अधिकारी बन जाऊंगा। बाबा जी, आप रोटी खाकर कैसे पापों के अधिकारी बन जाएंगे? बच्चा, तुमने अकेले ने हल चलाना है। तुम्हारे अकेले की रोटी आ रही है। यदि मैंने रोटी खा ली तो तुम भूखे हल चलाओगे। उस बात का दोष मुझ पर आ जाएगा। नहीं महाराज, मैंने तो पहले ही कह रखा है कि रोटी 2 लोगों की लानी चाहिए। फिर ठीक है बेटा, फिर मैं भोजन अवश्य करूंगा। फिर उसकी पत्नी भी वहां पहुंच गई। उसने साधु बाबा को प्रणाम किया। फिर सबने साथ बैठकर भोजन किया। भोजन के बाद साधु बाबा ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। तुम खुद रोटी घर जाकर क्यों नहीं खाते? अब तुम्हारी पत्नी को यहां आना पड़ा। पीछे से तुम्हारे बच्चे अकेले रह गए होंगे। बाबा जी, अभी तक हमारे कोई संतान नहीं है। तुम लोग कर्म तो बहुत अच्छे कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा बिना संतान के रहना उचित नहीं है। तुम्हारे बच्चे का होना बहुत जरूरी था। नहीं बाबा जी, अब तक तो कोई बच्चा नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। तुम लोगों ने जीवन में जैसे भी कर्म किए हों, पर अगले वर्ष इन्हीं दिनों में तुम्हारे घर एक पुत्र का जन्म होगा। ठीक है? उसका नाम तुम लोग मत रखना, उसका नाम मैं ही रखूंगा। पर बाबा जी, साधु संतों का तो कोई ठिकाना नहीं होता। आप कहीं चले गए तो क्या पता वापस आइए भी या नहीं। हम लोग आपको कहाँ ढूंढेंगे? ये मेरा तुमसे वादा है। जब बच्चा होगा मैं तुम्हें इसी कुएं के पास मिलूंगा। ठीक है बाबा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है यदि आप यहीं मिलेंगे। इसके बाद साधु बाबा वहां से चले गए। कुछ समय बीता और फिर एक रात एक बालक का जन्म हुआ। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, अमर दौड़ा दौड़ा उसी कुएं के पास गया जहां साधु बाबा ने मिलने का वादा किया था। वहां पहुंचकर देखा तो वहीं साधु बाबा आसन लगाए बैठे थे। अमर मन ही मन सोचने लगा, वाह, क्या बात है। साधु बाबा अपने वचन के कितने पक्के हैं। बता बेटा, क्या बात है? बाबा जी, रात को मेरे घर एक बालक ने जन्म लिया है। आपने कहा था कि जब वो जन्म ले तो मैं आपको बताने आऊं, इसलिए चला आया। अब आप ही कृपा करके उसका नाम रख दीजिए। नाम तो रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ। जो मैं कहूंगा क्या वो बात मानोगे? जी बाबा, जरूर मानूंगा। घबरा तो नहीं रहे? नहीं नहीं बाबा जी, मैं नहीं घबरा रहा। मैं कहूंगा वो खुरुल। जी बाबा जी, मैं करूंगा। ठीक है, तो सुनो। जिस बच्चे ने तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है, उसके ऊपर जो समय चल रहा है वो तुम्हारे लिए अत्यंत हानिकारक है। जितनी जल्दी तुम उस बच्चे को समाप्त कर दोगे, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। बाबा जी, आपकी कृपा होनी चाहिए।
मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कैसी बात है। जैसा आपने कहा, मैं तो वैसा ही करता रहा हूं। तो अब तुम अपने घर जाओ और किसी कोने में गड्ढा खोदकर उस बच्चे को कपड़े में लपेटकर उस गड्ढे में दबा दो। अधिक समय मत गंवाओ। ये काम करके जल्दी वापस आओ, फिर आगे की बात बताऊंगा। ठीक है बाबा जी, कहकर अमर घर पहुंचा। उसने एक कोने में गड्ढा खोदा, बच्चे को कपड़े में लपेटा और गड्ढे में दबा दिया। फिर वो चुपचाप खेत की ओर लौट आया। क्या तुमने उसे दबा दिया? जी बाबा, आपने जो काम बताया वो काम मैं कर आया हूं। तुमने बहुत अच्छा किया। ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूं। बाबा, अब आगे क्या कहना है? अगले साल एक और पुत्र तुम्हारे घर जन्म लेगा। आगे की बात मैं फिर बताऊंगा। इतना कहकर साधु बाबा वहीं से अंतर्धान हो गए। समय बीत गया, 1 वर्ष और गुजर गया, और ठीक उसी दिन जिस दिन साधु बाबा ने कहा था, फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया। वो तुरंत खेत की ओर दौड़ा। वहां फिर वही साधु बाबा पहले की तरह आसन जमाए बैठे थे। बताओ क्या हुआ बेटा? बाबा जी, आज रात मेरे घर फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया है। अब आप उसका नाम रख दीजिए। नाम तो जरूर रखूंगा, लेकिन पहले ये बताओ, क्या तुम मेरी बात पर अब भी कायम हो? बिल्कुल बाबा जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। जो हो रहा है वो तो आप ही जानते हैं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। मैं तुम्हारा भला ही कर रहा हूं, कुछ भी बुरा नहीं कर रहा। बाबा जी, अब क्या करना है? अब तुम ऐसा करो, इस बार घर की दूसरी ओर गड्ढा खोदो और बच्चे को कपड़े में लपेटकर वहां दफना दो। समय मत गंवाओ, जल्दी करो और फिर लौटकर मेरे पास आओ। आगे की बात तब बताऊंगा। अमर फिर दौड़ता हुआ घर पहुंचा। इस बार उसने घर की दूसरी ओर गड्ढा खोदा, बच्चे को कपड़े में लपेटकर सावधानी से उसमें दफना दिया और वापस खेतों की ओर भागा। वहां जाकर उसने साधु बाबा से कहा, बाबा जी, मैं उसे दबा आया हूं। बहुत अच्छा किया। तुम्हारे यहां अगले वर्ष तीसरे पुत्र का जन्म होगा। इतना कहकर साधु बाबा फिर से अदृश्य हो गए। समय बीत गया, 1 वर्ष और गुजर गया, और ठीक उसी दिन जिस दिन साधु बाबा ने कहा था, तीसरे पुत्र ने भी जन्म लिया। जब अमर को ये बात पता चली तो वो फिर से भागते हुए खेत की ओर गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि साधु बाबा फिर से उसी स्थान पर आसन लगाए बैठे हैं। महाराज, कल रात को हमारे घर फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया है। अब कृपया करके आप उसका नाम रख दीजिए। नाम तो जरूर रखूंगा, लेकिन पहले ये बताओ, क्या तुम मेरी बात पर अब भी कायम हो? बिल्कुल महाराज, आपने जो भी कहा वो मैंने आंख मूंद कर माना है। मुझे नहीं पता इन बातों का मतलब क्या है, पर जो कुछ भी हो रहा है आपकी कृपा से ही हो रहा है। तो सुनो, उस बच्चे को गर्म पानी करके अच्छे से नहला दो और उसे एक शाल में लपेटकर एक पलंग पर लिटा दो। अकेले को घर में उस समय कोई नहीं होना चाहिए। बाहर से कुंडी लगा देना। उसके बाद तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर घर के बाहर आ जाना और अपने घर के दरवाजे को ताला लगा देना और तुम दोनों बाहर ही खड़े हो जाना। फिर उसके बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा कि ये सब क्यों हुआ है, ठीक है? जब वो वापस अपने घर की ओर चल दिया, जब वो आने लगा वापस, तो उसके जो पड़ोसी थे वो आपस में बातें करने लगे। ये जो हमारा पड़ोसी है, ये बड़ा पापी है। जब भी बच्चा जन्म लेता है, ये उसे गड्ढा खोदकर दफना देता है। ये पाप तो हमें पड़ोसियों को भी ले बैठेगा। रात फिर से इसके घर बच्चा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ही ये इधर खेतों की तरफ गया हुआ है। अभी आएगा और इसे भी दफना देगा। हमें इसे रोकना चाहिए। वो सब इकट्ठे हो गए और रास्ते में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। जब वो आया तो उन्होंने उसे रोक लिया और बोले, रुक जाओ, जो तुम पाप कर रहे हो ये हमारे ऊपर भी कलंक लगा देंगे। तुम उन बच्चों को पैदा क्यों करते हो, फिर उन्हें दफनाने चले जाते हो। अब जो बच्चा हुआ है उसे भी जाकर दफनाओगे? नहीं, मैं अब दफनाऊंगा नहीं। पहले दफनाई हैं। हाँ, दफनाए हैं। वो क्यों दफनाए हैं? हमें तुम पे भरोसा नहीं है। वो तो भगवान को पता है।
मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। मुझे तो एक साधु बाबा मिले हुए हैं, वो जैसे कहते हैं मैं वैसा ही कर रहा हूं। जिसने अभी जन्म लिया है उसके बारे में बताओ। उसे तो पलंग पर लिटाना है नहलाकर। चलो इसके साथ चलते हैं, ये कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा। वो सब उसके साथ चल दिए। इसके बाद जब वो घर गया, उसने बच्चे को लिया, पानी गर्म किया और उसे नहलाकर पलंग पर लिटा दिया। अमर बाकी लोगों से बोला। उसने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया, बाहर से दरवाज़ा लगा दिया, आंगन में आ गए। उसके बाद घर से बाहर आ गए। बाहर आकर अमर बाकी लोगों से बोला। तुम लोग जरा दूर खड़े हो जाओ, हम दोनों यहीं रुकेंगे, हमें ऐसा साधु बाबा ने कहा है। ठीक है, देखते हैं तुम क्या करते हो। थोड़े समय बाद जो पहले बच्चा दफनाया था, उसकी आवाज घर के अंदर आई। ऐसा लग रहा था मानो कोई बातें कर रहा हो। थोड़े समय बाद जो पहले बच्चा दफनाया था, उसकी आवाज घर के अंदर आई। ऐसा लग रहा था मानो कोई बातें कर रहा हो। सुनो, मैं इनके घर बेटा बनकर आया हूँ, पर मैं बेटा नहीं हूँ इनका, मैं तो दुश्मन हूँ इनका। ये तो मेरे दुश्मन हैं, मैं बदला लेने आया हूँ। तुम लोगों को पता मैं कौन हूँ? इसने जिस गाय का बछड़ा मारा था ना डंडे मार मार कर, वही आत्मा मैं अब बेटा बनकर आई हूँ। मुझे 10 साल का होकर मरना था। अब इनका मोह न मेरे में है, न मेरा मोह इनमें है। इन्होंने मुझे दफना दिया, अब मेरा दुख इन दोनों को नहीं है। मेरा हिसाब पूरा हो गया। मैंने अपना और अपनी तड़पती माँ का बदला ले लिया और दूसरा बच्चा की मार दिया, मगर कुछ दिनों से चलते इनके अच्छे कर्मों की वजह से इनका तीसरा बच्चा बच गया। ये सुनकर बाहर खड़े माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। अमर कहने लगा। हे प्रभु, हम तो अज्ञान थे। हमसे अनजाने में जो भी पाप हुए उनके लिए क्षमा करना। जो भी कष्ट हमने अपने कर्मों से पाए वो भी हमने स्वीकार किए। अब तूने हमें सच्चाई का ज्ञान दिया। हमारे बच्चों के रूप में जन्मी आत्माओं ने हमें आईना दिखा दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में किए गए हर अच्छे बुरे कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो इस जन्म में हो या पिछले कुछ सालों में। अमर में अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप किया और साधु बाबा के मार्गदर्शन में अच्छे कर्मों की राह चुनी, जिससे उसका भाग्य बदल गया। पहले जन्म में 2 पुत्र दरअसल पिछले बुरे कर्मों में हुए पापों और अधर्म के प्रतीक थे, जो बदला लेने के लिए जन्मे थे। लेकिन अमर के नेक कार्यों ने उनके क्रोध और प्रतिशोध को शांत कर दिया। तीसरा पुत्र पुण्य का फल था, जो सेवा और स्नेह का प्रतीक बनकर आया। इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि अगर मनुष्य सच्चे हृदय से सुधार की राह अपनाता है तो उसका अतीत भी क्षमा किया जा सकता है और उसका भविष्य संवर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।